जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट जो कि हमारे एनडीए एग्जाम्स में इंट्रोड्यूस हुआ था। सीडीएस में तो एक समय पहले ही इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, बट 2023 में एनडीए में भी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। नाउ एक्सपेक्टेशंस है कि आगे भी हो सकता है, सो उस एक्सपेक्टेशंस को एक बार हम लोग रिवाइव करते हैं और इन क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पेयर्ड वर्ड्स। अब इनको आप कन्फ्यूजिंग वर्ड्स या फिर होमोनिम्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये वर्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे एग्जामिनर क्वेश्चंस भी दे सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकता है एंड अपने आप में ये वोकैबुलरी के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। तो मतलब तरीका एक है बट वैरायटी बहुत सारी है यहाँ पे, राइट। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अब ये इसलिए होमोनिम्स होते हैं क्योंकि इनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है मोर और लेस सेम होती है, लेकिन इनका जो स्पेलिंग है और मीनिंग है वो एकदम डिफरेंट होता है। Got it? Now, this is the word opposite and this is the word opposite. Opposite का मतलब होता है उपयुक्त, जिसको हम कह सकते हैं योग्य। Now, the sentence says his arguments were not opposite to the subject. उसके जो arguments थे वो subject से संबंधित नहीं थे, उसके उपयुक्त नहीं थे। Opposite का मतलब होता है विपरीत, जिसको हम कह सकते हैं contrary. Now, his house is opposite to the college. उसका हाउस जो कॉलेज है उसके क्या है, ऑपोजिट है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑपोजिट वर्ड की। सो दिस इज ऑपोजिट एंड दिस इज ऑपोजिट। नेक्स्ट वर्ड है आपका एरी एंड एरी। तो आप देख सकते हैं कितना क्लोज प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पे, राइट। एरी, एरी का होता है ईगल्स नेस्ट, मतलब घोंसले को हम एरी कहते हैं। हम लोग कह सकते हैं देयर इज एन एरी ऑन दिस ट्री। अब आप देखो एरी क्या है, नाउन, whereas एरी क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि इसका मतलब हो जाता है हवादार, जिसको हम लोग ब्रीजी भी कह सकते हैं। द हाउस इज क्वाइट एरी, जो घर है वो काफ़ी हवादार है, मतलब काफ़ी इन एंड आउट गोइंग एयर है, राइट। तो अब ये दोनों वर्ड्स अगेन क्या है, होमोनिम्स, इनका पार्ट ऑफ स्पीच भी डिफरेंट है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका बेल एंड बेल। लाइक एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों डिफरेंट है। बेल का मतलब होता है गांठ, पैकेज, जिसको हम कहते हैं जो कॉटन्स के पैकेज होते हैं, बेल ऑफ कॉटन्स। बेल BAIL का मतलब होता है जमानत मिलना, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं सिक्योरिटी। द मजिस्ट्रेट डिडंट ग्रांट हिम बेल, मजिस्ट्रेट ने उसे जमानत नहीं दी। I received 30 bales of cotton last week. मुझे लास्ट वीक कितने बेल्स ऑफ कॉटन मिले, 30 बेल्स ऑफ कॉटन मिले। सो बेल्स का मतलब क्या हो जाता है, गांठ। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्राइडल एंड ब्रिडल। नाउ शी इज लुकिंग ब्यूटिफुल इन हर ब्राइडल ड्रेस। ब्रिडल का मतलब हो जाता है लगाम कसना। जैसे सेंटेंस है, इट इज नॉट ईजी टू ब्रिडल अ विशियस हॉर्स। विशियस का मतलब क्या हो जाता है, बेलगाम, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो गया हो, उग्र हो गया हो, तो उसको कसना, उसकी लगाम पकड़ना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। करेक्ट। तो ये वर्ड है आपका ब्रिडल एंड ब्राइडल। नेक्स्ट, लास्ट वर्ड ऑफ द डे, नेक्स्ट वर्ड है आपका कैनवास एंड कैनवस। नाउ यू सी कैनवास, कैनवास का मतलब हो जाता है अ काइंड ऑफ रफ क्लोथ। जैसे हमने बोला माई शूज़ आर मेड अप ऑफ कैनवास, या फिर जो टेंट का कपड़ा होता है उसको भी हम लोग कैनवास कह सकते हैं, है ना। उसके अलावा कैनवास हियर, वोट मांगना, टू सॉलिसिट वोट्स, वोट मांगना। नाउ डे स्टूडेंट्स आर बिजी इन कैनवासिंग फॉर देयर फ्रेंड्स। आजकल जो बच्चे हैं वो अपने फ्रेंड्स के लिए वोट मांगने में क्या है, बिजी हो चुके हैं। आई एम श्योर ये सारे जो होमोनिम्स हैं ये आपके एग्जाम्स में भी काम आएंगे, प्लस इंडिविजुअली भी इनका जो होल्ड है वो एक वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने में भी आपकी मदद कर सकता है, राइट। तो इनसे कितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड एंटोनिम्स। तो एक वैरायटी को इतने सारे तरीके से क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि और ऐसे वर्ड्स हम लोग लेके आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।